हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HD क्लासेस। और आज आपकी वर्षा मैम आपके लिए लेकर आई है टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि इम्पॉर्टेंट आने वाले हैं एग्जाम में, जिनके ऊपर वेरी शॉर्ट MCQs केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो ये 5 चैप्टर सब कुछ छोड़ देना, लेकिन ये 5 चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ना। आप लोगों को मैं मानती हूँ और डर लग रहा होगा, सिर्फ 3 दिन रह गए हैं आपके एग्जाम में, तो डरने की क्या बात है, वर्षा मैम साथ है। अगर आपने ये 5 चैप्टर पढ़ लिए तो ऑलमोस्ट आपने सब कुछ पढ़ लिया। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 आपकी बुक का, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर से क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं ये मैंने लिखे हैं, ये आपको करने हैं। 100% क्वेश्चन आएगा। प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, 14 प्रिंसिपल दिए थे ना अपने हेनरी फ्योल ने, वो भी मैंने आपको ट्रिक से याद कराए हैं, एक्सप्लेन किया है एक एक चीज, जाकर के वीडियो देख लेना, इसके ऊपर से क्वेश्चन आएगा। अब इन 14 प्रिंसिपल में से सबसे पहला स्केलर चेन पूछा जाएगा। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आप गैंग प्लैंक को बताइए। आपको पता होना चाहिए गैंग प्लैंक इस प्रिंसिपल के अंदर था। डिसिप्लिन आपको क्या बताता है, डिफरेंस आ सकता है, केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चन आ सकता है, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में से। नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर में से 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल, 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। 100% क्वेश्चन आएगा, इसमें से केस स्टडी बनेगी। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़कर जाना, क्योंकि आपको पता है बेटा केस स्टडी आ रही है आपके 6 मार्क्स की। अगर आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए तो आपके 6 मार्क्स क्या हो गए, पक्के। नेक्स्ट, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कौन कौन सी टेक्निक्स बताई थी अलग अलग साइंटिफिक मैनेजमेंट की। इस चैप्टर के ये 3-4 टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं अपने चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 7 दैट इज डायरेक्टिंग। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। PYQs उठा करके देख लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आई मीन टू से, उनमें ये सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। लेकिन ये टॉपिक अब थोड़े से घुमा फिरा करके आएंगे, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी कैसे आएंगे। नेक्स्ट, मोटिवेशन आपको पता होना चाहिए कि मोटिवेशन क्या होता है, इसका मीनिंग, इसके फीचर्स और इसके टाइप्स। इंसेंटिव्स के टाइप्स आपको पता होने चाहिए, 2 होते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल क्या होता है, फाइनेंशियल वो होता है जिससे हमारे पैसों से हमारी सारी नीड पूरी की जाती है, और नॉन फाइनेंशियल जिसमें पैसे की जरूरत नहीं होती, विदाउट मनी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लीडरशिप क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है हमेशा बोर्ड में। इसके टाइप्स में आपको बता देती हूँ, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रेन। इस पे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी, मैस्लो की थ्योरी भी आती है आपकी बुक में। कुछ इस टाइप का डायग्राम दे रखा होगा जिसमें बेसिक नीड, सेफ्टी नीड, साइकोलॉजिकल नीड आया याद, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 7 के। जो ये मैंने 5 चैप्टर बेटा आपको बताए हैं, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो पहले ये 5 चैप्टर पढ़ लो, ताकि आपके 50% मार्क्स हो जाए पक्के। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पे, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजन को, वो उस पे क्वेश्चन बन सकता है, और जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। एक डिफरेंस इसमें से 100% आता है बोर्ड में, वर्किंग और फिक्स्ड कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने लिखा है नीचे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके आएगा। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आएगा, उसमें इस चैप्टर में आपको सारे फॉर्मूलेस गिवन हैं, अच्छे से गो थ्रू कर लेना कि कैसे आपको सॉल्व करना है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 10 दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो चैप्टर है, ये पूरी बुक का सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर है, दैट इज 11। ठीक है, 11 मार्क्स का बोर्ड में ये चैप्टर आ रहा है, तो आप सबसे पहले इसी चैप्टर को उठाओ और पक्का करो, ताकि आपके 11 मार्क्स क्या हो जाए, पक्के। इसमें पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट, क्या डिफरेंस होता है प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट का, पूरा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस होता है, इस बेस पे केस बेस्ड स्टडी भी आ सकती है इस क्वेश्चन पे। ट्रेडिंग प्रोसीजर पूछा जा सकता है। फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉक एक्सचेंज पे बोर्ड वाला एक क्वेश्चन तो देता ही है, वो फंक्शंस पूछ सकता है या डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन पूछ सकता है।
फंक्शंस क्या होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के, ये भी आपसे पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़कर जाना। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कितने मार्क्स का है? 11। ठीक है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग सबसे पहले उठा करके यही चैप्टर पढ़ जाना। कितने मार्क्स का है? 11। क्या फंक्शंस होते हैं मार्केटिंग का, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग की फिलॉसफीज क्या होती है, ऐसे कौन से फैक्टर है जो कि प्राइस डिटर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं, चैनल्स कौन कौन से हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के, क्वेश्चन आता है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग मिक्स के, 4 P's पढ़ जाना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैकेजिंग, लेबलिंग, इसी के क्वेश्चंस हैं, इनमें से क्वेश्चन आएगा। फीचर्स ऑफ गुड ब्रांड नेम, वेरी इंपॉर्टेंट, केस स्टडी बन जाती है इसके ऊपर। आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं ब्रांड की, तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज आपको चाहिए होगी, क्या क्या होनी चाहिए, ये सारे टॉप 5 चैप्टर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, इसके सारे टॉपिक्स बता दिए कि कहां से किस टाइप का क्वेश्चन उठ करके आ सकता है। फिर भी मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो आप फटाफट से मुझे कमेंट करो, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगी। और भी अगर आपको कुछ पढ़ना है तो बेटा आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।